नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नालंदा जिले में हत्याओं का दौर लगातार जारी है। इसी सिलसिले में गुरुवार को जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार सारे के हरगांव गांव में 2 हत्याएं हुई हैं। एक अधेड़ को जहां गोली मारी गई, वहीं दूसरे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इसी तरह चंडी के श्रीनगर गांव में पत्नी ने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। 3 हत्याओं से पुलिस महकमे में कंप मच गया है। अधिकारी घटना की जांच में जुट गए हैं। जाएंगे छोटा छोटा बच्चा सब घर में रो रहा है। आज क्या हुआ था? आज ही वही हुआ, चारों को अंदर में डाल ले, बाप को लेके हम आए। अच्छा, गोली कौन मारा है? संजय यादव और सुमित यादव। पहले भी गोलीबारी हुआ था? हाँ, पहले भी गोली हुआ। मेरे देवर को हाथ में लगा, एक बार हुआ आंख में चाकू मार दिया, फिर भी सारे पुलिस वाला कोई कुछ नहीं किया, किसी को नहीं पकड़ा। गोली मारा तब भी कुछ नहीं किया। हम लोग का आदमी सब पकड़ के उसको बैठाया गाड़ी में, तब जाके हुए। फिर भी जेल से भगा दिया रंगज यादव को। फिर जाके पकड़ा, उसको पकड़ के लेके गया तो बंद है अभी। पकड़ा उसको। क्या नाम है आपका? मेरा कंचन देवी। कौन लगते हैं? हम उनके बहू हैं। भागलपुर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जलकर माफिया चाचा भतीजा को बरारी थाना क्षेत्र के सीढ़ी घाट से गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान टीम ने इसके पास से एक देसी कट्टा के साथ 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया और उनके उपकरण को भी जब्त कर लिया गया है। वन विभाग के अधिकारी भरत चिंतापल्ली ने बताया है कि गंगा प्रभारी के साथ देहरादून की टीम बीते 1 माह से सफाई अभियान में जुटी है ताकि गंगा स्वच्छ रहे और अभयारण्य क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके। इसी क्रम में नगवरछिया जिले के नागेश्वर सहनी के साथ परबत्ता थाना के विजय मंडल को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पुलिस का भी भरपूर सहयोग रहा। गिरफ्तार दोनों माफियाओं को नाथनगर थाना को सौंप दिया गया है। क्या कार्रवाई की है आज? जैसे आपको पता है 2 लोग पकड़े गए हैं। एक तो इलीगल फिशिंग चल रहा था, पूरे गंगा को उन्होंने नेट से घेर लिया था। वो इलीगल फिशिंग टेक्निक है। तो वो जब हम पकड़ रहे थे तो एक बोट आया हमें रोकने। उस बोट में 2 लोग मौजूद थे बाकी टूरिस्ट के साथ। और जब हमने बोट की तलाशी की तो हमने एक इलीगल गन एंड उसके साथ जो बारूद आता है वो भी हमने बरामद की। और भागलपुर जिले के सहकुंड उप स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी समय से नहीं आते हैं। इतना ही नहीं, अन्य कर्मी भी समय से नहीं आते हैं। मरीज आकर इंतजार करते रहते हैं और डॉक्टर लापता रहते हैं। ऐसे में मरीजों को काफी परेशानी होती है। भागलपुर शहर इन दिनों कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। कूड़े का उठाव नहीं होने से हर तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। दुर्गंध से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं बीमारी फैलने का भी डर बना हुआ है और नगर निगम की उदासीनता का खामियाजा आम लोगों को लगातार भुगतना पड़ रहा है। दरअसल प्रभारी नगर आयुक्त को वित्तीय प्रभार नहीं मिलने से इस तरह की परेशानी आ रही है। कूड़ा उठाने वाले ट्रैक्टर के तेल का भुगतान नहीं हो पा रहा है। 1 महीना 13 दिन हो गया नगर आयुक्त का ट्रांसफ़र हुआ, उसका कोई अल्टरनेट व्यवस्था अभी तक सरकार नहीं किया है। पूरा शहर कूड़े के ढेर पर है और आप शहर के किसी भी भाग में चले जाइए, आपको पता चलेगा कि मुख्य सड़क पर कूड़ा ही कूड़ा है। लोग को जीना हराम हो गया है। लोग शहर से जब घर से बाहर निकलता है और देखता है कि कूड़ा का भंडार, तो नगर निगम के प्रति क्या आक्रोश होता होगा वह आप भी बता सकते हैं। अभी जो जानकारी हमको मिली है, जो पूरे शहर में जो पानी पिलाने की व्यवस्था जहां जलकल से होता है, वहां पर भी जो ब्लीचिंग पाउडर और चूना जो अभी तुरंत उतरा है, वह इतना घटिया है जिससे पूरे शहरवासी को साफ पानी पिलाने का वादा करने वाला नगर निगम वह अभी ढकोसला है और वह झूठा है। अब तो हम लोग इतना आक्रोशित हैं कि लगता है कि हम लोगों को सड़क से लेकर सदन तक और सरकार तक इसकी आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा और हम लोग आंदोलन करने के मूड में हैं। ये रहा है कि जिस तरह मेयर साहिबा जो है सरकार की पार्ट है, हर चीज़ में शिकायत करने वो पटना जाती है, तो इस चीज़ को शिकायत करने पटना नहीं जा पा रही हैं क्या कि नगर आयुक्त को जल्दी चलावें, वित्तीय व्यवस्था ठीक करें।
और जल्द से जल्द कूड़े का निस्तारण हो, हर गाड़ी में डीजल भरावे, उसके लिए वो प्रयासरत नहीं है। अब बाकी सब काम के लिए वो पटना जाना और आना, शिकायत करना, इसके लिए हमेशा वो प्रयास करती है। मेरा विनम्र अनुरोध है मेयर साहबा से कि जल्द से जल्द इसका समाधान ढूंढे, नहीं तो हम लोग सभी पार्षद जो है आंदोलन की राह पकड़ेंगे। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग भी काफ़ी दुखी हैं इस चीज़ को लेकर के कि शहरवासी समय पे टैक्स भी देते हैं, लेकिन जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं सफाई, वो हम लोग ठीक ढंग से नहीं करा पा रहे हैं, जिनका मुख्य कारण है कि विगत 45 दिन से नगर आयुक्त का नहीं रहना। तो यह समझ से परे है। और आने वाले दिनों में सरस्वती पूजा भी है, जो कि शहर की साफ़ सफाई हम लोग को बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक की परीक्षा है, बाहर से लोग हमारे यहाँ परीक्षा देने आएंगे। अगर 2 से 4 दिन में अगर इनका स्थायी निदान नहीं होता है, कूड़े का उठाव नहीं होता है, तो हम सभी पार्षद एक हैं और मिल करके डीएम साहब को ज्ञापन देने का काम करेंगे। उससे भी काम नहीं होगा तो हम लोग पटना जाने का भी काम करेंगे। हम सभी पार्षद यह निर्णय ले चुके हैं और हम लोग 2 से 4 दिन का समय दे रहे हैं। अगर जल्द से जल्द इसका निदान नहीं हुआ तो हम लोग विद्रोह के मूड में हैं। हम लोग नगर सरकार के एकदम हम लोग इस बार सारे पार्षद एकजुट हो करके इस पे हम लोग मंथन किए हुए हैं कि नगर आयुक्त को लाने का काम करेंगे। भागलपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार झा के कोर्ट ने हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 5 वर्ष की सश्रम सजा के साथ साथ आर्थिक दंड की सजा सुनाई। लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद ने बताया कि 23 दिसंबर 2017 को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बालूघाट रोड में रामदेव मंडल हत्या मामले में सजा सुनाई गई है। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भागलपुर के न्यायालय में सत्रवाद संख्या 385/18 में निर्णय सुनाया गया, जिसमें इसमें अभियुक्त पिंकू मंडल और निरंजन मंडल ट्रायल फेस कर रहे थे। गया में टेम्पो से छिनतई की घटना के बाद गया पुलिस ने टीम बनाकर मामले की जांच कर छापेमारी की, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अपराधियों के पास से 3 मोबाइल फोन, 6600 रुपए नकद बरामद किया गया है। वहीं संदर्भ में गया के सिटी एसपी राजकुमार शाह ने बताया कि गया शहर में पिछले कई महीनों से नया ट्रेंड देखने को मिल रहा था। टेम्पो पर सवार होकर सड़क पर चलते हुए महिला के गले से चैन या फिर पैसे की छिनतई इन अपराधियों के द्वारा की जा रही थी। इधर पिछले कुछ दिनों से लगभग 1.5-2 महीने से शहर में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा था कि जो छिनतई की घटनाएं हो रही थी, चेन स्नैचिंग की, उसमें टेम्पो का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके पूर्व तो हम लोग मोटरसाइकिल पर इस तरह की घटनाओं को देखे थे, लेकिन इधर टेम्पो का इस्तेमाल किया जा रहा था और उसमें 2-3 आदमी बैठे रहते थे और किसी चौक चौराहे पर उतर के फिर किसी महिला को रेकी करते थे। उसके बाद जैसे वो महिला उस तरह की पोजीशन पर मिलती थी तो वहाँ टेम्पो घुमा के और एक आदमी उतर के स्नैचिंग करके फिर गाड़ी स्टार्ट करते थे और फिर इलो लेके भाग जाते थे। नीतीश सरकार में लघु सिंचाई एवं अनुसूचित जनजाति मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार अपने ऊपर लगे आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि राजनीतिक जीवन में कई बार दूसरों के लिए आवाज उठानी पड़ती है। ऐसे में अगर कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी छोटे मोटे मुकदमे करा दे तो हमें दागी के कतार में खड़ा नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनहित के लिए आवाज उठाना, धरना प्रदर्शन करना हमारा मौलिक अधिकार है। जरूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो बहुत सारी परेशानियां और संघर्ष का दौर होता है और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो जनहित के लिए होते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो गरीबों के लिए होते हैं। और जाहिर सी बात है कि हम लोग राजनीति करते हैं तो गरीबों के मुद्दे के लिए ऐसे बेजुबानों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, चाहे कभी जिनकी आवाज़ दबी रहती है उनकी आवाज़ बन के आना पड़ता है। तो कहीं पर उनकी आवाज़ उठाने के जो हम लोग संविधान के दायरे में रह के कभी कोई कार्य करते हैं और धरना प्रदर्शन करना, ये तो राजनीति का हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट्स भी है हमारा। मोतिहारी के गांधी मैदान में जिलाधिकारी ने परिवार नियोजन प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुल 84 परिवार नियोजन जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जनसंख्या के बढ़ते घनत्व को देखते हुए परिवार नियोजन प्रचार रथ को रवाना किया गया है। परिवार नियोजन के लिए ये जागरूकता रथ जो है पर ब्लॉक 2 के हिसाब से टोटल 54 रथ जो है प्रचार रथ भेजे जा रहे हैं। देखिए कि हम सब लोगों को पता चल गया है कि पॉपुलेशन रिसोर्स इम्बैलेंस हो रहा है। भारत सरकार के आदेशानुसार NHI की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रोड यूजरों को बगैर हेलमेट बाइक न चलने के लिए समझाया जा रहा है। NHI के कार्यकर्ता रोडों पर खड़े होकर सभी मोटरसाइकिल चालक को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं।
कैंपेन किस चीज़ का आप लोगों ने चला रखा है? ये मेन है हम लोगों को सड़क में जो रोड यूजर हैं उनके सुरक्षा के लिए लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि आप सुरक्षित यात्रा कीजिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे रात दिन 18 जनवरी से लेके 17 हम लोग इस काम को कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर मिथिलांचल और सीमांचल के कांवड़ियों का बड़ा जत्था भागलपुर के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा तट पहुंचा और गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए रवाना हो गया। इससे पहले कांवड़ियों ने अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसमें जो होता है बाबा वैद्यनाथ को तिलक ले करके लोग जाते हैं। तो इसे आसने आदि अनंत से आ रहा है, मिथिलांचल वगैरह जितना भी है सब लोग आते हैं। अधिक से अधिक संख्या में, लाखों की संख्या में लोग होते हैं और बड़ा शुद्धता, बड़ा पवित्रता से लोग रहते हैं और गंगा के किनारे रहते हैं। कटिहार के कोड़ा प्रखंड के रहने वाले मौलाना फरीद आलम ने पूर्णिया के मेहरुनिसा से आदर्श विवाह किया है। आसपास के लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। मौलाना फरीद ने बताया है कि पूरे देश के मुसलमानों से अपील करना चाहते हैं कि दहेज लेना देना दोनों हराम है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। स्थानीय प्रशासन ने भी इसकी सराहना की है। शादी हमारी 7 तारीख को हुई और बहुत खुशी से हुई और हमारे शादी में सभी लोग शामिल रहे। मुझे बहुत खुशी हुई जो हमारी शादी जितनी खुशी में हुई इतना शायद हम उसका अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे, उसका हक अदा नहीं कर पाएंगे। क्या आपकी शादी में क्या कोई खास ऐसा चीज़ रहा जो कि आप औरों को संदेश देना चाहेंगे? हमारी खुशी इतनी हुई जो हम लोगों को पहुंचाना चाहते, इतनी खुशी हमारी अंदर हुई शादी में। जो हमारे साथ थाना प्रभारी भी साथ रहे और प्रशासन के भी लोग रहे साथ में और हमारे लखनऊ से भी कुछ लोग साथी आए हुए थे, कुछ आर्मी लोग भी थे। इसमें बहुत खुशी हुई जो हमारे शादी में हमारी दावत में आ गया। मुझे बहुत खुशी हुई इसमें। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।